पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पहुँचा हुआ है। इस समय मौजूद है बनभूलपुरा के इंदिरा नगर क्षेत्र में। प्रशासन ने 18 मदरसों को लिस्टेड किया है जिनको आज सील करना है। आइए अब आपको मदरसों के बारे में बताते हैं। मदरसे में छोटे बच्चे जो है वो दीनी शिक्षा प्राप्त करते हैं और अब जो कि सरकार के कहने पर एक मदरसा बोर्ड बनाया गया था, उसमें इन सभी मदरसों का रजिस्ट्रेशन करना था। जिन भी मदरसों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था उनकी ये सीजिंग की प्रक्रिया चल रही है। जी हाँ, और सोसाइटी एक्ट में भी हमारा रजिस्टर्ड है। हमें ना कोई नोटिस दिया गया, ना हमसे किसी ने आके बताया कि आपको ये नाम से आपको मदरसा बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होना, ऐसा हम पर कोई नोटिस नहीं है। वो आपको पता होना चाहिए खुद ही। कैसे क्यों नहीं पता होना चाहिए? मुझे आप अपनी संस्था से रजिस्ट्रेट कर रहे हैं तो आप मुझे बताएंगे नहीं कि आपको हमारे अंदर भी रजिस्ट्रेशन कराना है? किसको? मुझे कोई चीज चलाते हो जी, आपको पता हाँ, तो वक्फ बोर्ड के अधीन चलते हैं पूरी इंडिया में। बिल्डिंग बनाते हो सर, पूरी इंडिया में बाइलॉज की इजाजत पास करानी चाहिए। ऐसे नहीं, हाँ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये तो बताएंगे। 4 कमरे कौन से क्लासेस चलती? मेरे 4 कमरों में हमारे यहाँ क्लासें नहीं चलती हैं। जी हाँ, इसमें चलती है। नहीं, ऐसा होता है कमरे में बैठे और गर्मियों में 4 कमरे नहीं है। मदरसों की जो कार्रवाई की जा रही है, ये मदरसों में हमारी मुस्लिम समाज की मांग थी कि उत्तराखंड का जब गठन हुआ तो मदरसा बोर्ड का गठन मुस्लिम समाज के हित में हमारी सरकार, पूर्व सरकार निशंक जी की सरकार में किया गया था। अल्पसंख्यक कल्याण निगम का भी गठन किया गया था। मुस्लिम समाज के विकास के लिए हमारी सरकार ने ये गठन किया था और मुस्लिम समाज के विकास के लिए ये मदरसों का काम में मुस्लिम समाज के मदरसों को हमने अनुदान दिया, कंप्यूटर दिए, मिड डे मील दिया। जैसे हम सरकारी स्कूलों को बच्चों को आंगनबाड़ी में सहायता करते हैं, इसी तरीके के काम हमने मदरसों में भी किए। लेकिन वो मदरसे पूरी तरीके से उन बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे शिक्षा के क्षेत्र में। उन्होंने मान्यता मदरसों की नहीं कराई। ऐसे ऐसे मदरसे हैं जो दूसरों के नाम से चला करके और शिक्षा के खिलवाड़ कर रहे थे। शिक्षा बोर्ड में उनका गठन नहीं था, शिक्षा बोर्ड से उन्होंने मान्यता नहीं कराई। 25-25, 30 साल में मान्यता उनकी रद्द हो चुकी थी। 1600 से 1800 मदरसे हमने मदरसा बोर्ड से मान्यता कराए। 15 मार्च तक भी 100 मदरसे, 125 मदरसे मदरसा बोर्ड, हमारी सरकार ने, मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने उनको सर्टिफिकेट दिया, उनकी मान्यता दी। लेकिन कुछ मदरसों ने मान्यता नहीं ली, धींगा मस्ती से गलत तरीके से मदरसों को चलाते रहे। ना उनकी मान्यता थी, ना उनके पास कोई हिसाब किताब था। जनता से पैसा, ज़कात का पैसा वसूल करके अपनी दुकानें चला रहे थे। आज पूरे उत्तराखंड में 2 महीने से जो कार्रवाई चल रही थी, उसके बाद भी उन्होंने अप्लाई नहीं किया। उसके बाद भी वो धींगा मस्ती से मदरसों में सरकार को चेता रहे थे। सरकार ने ये बच्चों के हित में, गरीब समाज के बच्चे जो शिक्षा हासिल करते हैं, उनके हित को ध्यान में रखते हुए मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की है। अभी छोटी कार्रवाई की गई है। मदरसे वालों को हम निवेदन करते हैं कि वो अपनी मान्यता और अपने कागज़ शिक्षा की गुणवत्ता के अनुसार सरकार के अनुकूल करें, जिससे कि सारे मदरसे सरकार के हिसाब से चले और सरकार उनको अनुदान भी देती है। कुछ छापेमारी नहीं है, ये जो है पहले से सर्च अभियान हुआ है, सर्वे हुआ है, जिसमें कोई भी अगर मदरसा, शैक्षिक संस्थान जो कि बिना अनुमति के चल रहा है, उस पर कार्रवाई हो रही है। पूरी टीम है, शासन के जो आदेश हैं उसके क्रम में जो भी बिना मान्यता के हैं उन पे कार्रवाई चल रही है। सर, कुछ कार्रवाई हुई है अभी तक? लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 4 और किदवई नगर, यहाँ पर जो है 3 अब तक हम लोग सील कर चुके हैं मदरसे, जिनका कि कोई, जिनके पास अनुमति नहीं है, लीगल नहीं है, उनको सील किया। मदरसा बोर्ड में अपंजीकृत कुछ मदरसों में कार्रवाई हुई। अभी तक 7 मदरसों में कार्रवाई हो गई और अभी आगे कार्रवाई जारी है। देखिए, प्रशासन द्वारा 18 मदरसे चिन्हित किए गए, तो उनमें हम सभी पे कार्रवाई होगी। उसमें से 7 पे कार्रवाई हो चुकी है। अभी आधा ही दिन हुआ है, अभी आगे की कार्रवाई जारी है।